सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी बात सर हम लोग के साथ में शेयर की। अधिकांश जो टॉपर्स होते हैं वो शेयर नहीं करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इनके लिए काफ़ी मोटिवेट। तो इसीलिए हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत चीज़ें प्रैक्टिस में ही वो चीज़ें हमारे पर्सनालिटी में आ जाती है, लिखते वक्त वो चीज़ें आने लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों हमारे सामने बैठे हैं सचिदानंद सिंह सर, जिनका यूपीपीसीएस 2022 में 17वीं रैंक पे सिलेक्शन हुआ है, 70 रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। आइए सर से जानते हैं इनकी सारी स्ट्रेटेजी रणनीति, कैसे इन्होंने तैयारी करी, कैसे यहाँ तक पहुँच पाए। सर सबसे पहले तो हमारी यूपीपीएससी डेली न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद सर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किस प्रकार रहा है? सर मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से 2012 में। लखनऊ से महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज से। फिर डिस्टेंस लर्निंग मैंने सोशियोलॉजी से किया है पीजी। अच्छा सर, आपका ये माध्यम कौन सा है और अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा हिंदी माध्यम था और ये चौथा बार मेंस लिखा था, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था। अच्छा सर, आपका ऑप्शनल कौन सा है? हिंदी साहित्य था। हिंदी साहित्य। सर आपने कब सोचा कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी में जाना है? जब मैं बीटेक कर रहा था तभी सर न्यूज़पेपर के माध्यम से और थोड़ा इंटरेस्ट बना और दोस्त भी तैयारी करने के लिए साथ में आए थे तो मैं चला आया था। अच्छा, तो मतलब लोगों को आपने देखा तैयारी करते हुए, इस वजह से। सर आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कौन से सन में आप आए अपनी तैयारी करने को? मैं 2013 में आया था। पहले 1 साल मैंने DIS में इलाहाबाद तैयारी किया था, फिर मैं दिल्ली आ गया था। अच्छा सर, तो फिर आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपनी तैयारी, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हुआ आपकी तैयारी में, जैसे 13 से लेकर के 10 साल तकरीबन आपको लग गए अंतिम रूप से चयनित होने में। और आपका जो मोटिवेशन होगा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सर बताएं कौन कौन सी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा अपनी शुरुआत में? सर सही गाइडेंस न मिल पाने के कारण, जैसे क्या है कि आप टेस्ट सीरीज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना देखना, टेस्ट सीरीज ना लेना और ज़्यादातर स्टडी करने पर ध्यान देना, ये चीज़ें कमियाँ रही मेरी। मैंने बाद में इन पे काम किया और दोस्तों से भी सलाह लिया और टेस्ट सीरीज एनालिसिस करना शुरू किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खूब प्रैक्टिस किया। सर एक महत्वपूर्ण चीज़ जानना चाहेंगे, ऐसे आज भी बहुत से छात्र हैं जो तकरीबन 6-7 साल से लगे, उनका भी 10 साल होने वाला है या फिर और भी लंबा समय लग जाता है। वो लोग भी अभी अपने आप को उसी प्रकार से ही देखते हैं कि जैसे वो लोग टेस्ट सीरीज़ नहीं ले रहे हैं, कोचिंग में नहीं जा रहे हैं, चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें आती हैं दिमाग में, जैसे जो वो पुरानी पढ़ाई करते रहते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस हो जाता है? क्योंकि पढ़ते तो सेम ही किताब, आपने भी उसमें किताबें खरीदी होंगी, घटना चक्र की और तमाम जो भी बेस बुक होगा, क्या चीज़ें कमी रहती हैं? सर दिक्कत ये है कि पढ़ने में तो बहुत चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं, उस 7-8 मिनट में लिखना होता है आंसर, तो उसमें बहुत चीज़ें याद नहीं रहती है। तो इसीलिए हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत चीज़ें प्रैक्टिस में ही वो चीज़ें हमारे पर्सनालिटी में आ जाती है, लिखते वक्त वो चीज़ें आने लगती हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसमें सुधार करने का भी मौका मिलता है। रिमार्क आते हैं कि आप ये सुधार करें, ये करें, शायद वो कमरे पे करने या खुद से एनालिसिस अगर नहीं ढंग से कर पा रहे हैं तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो सर जानना चाहेंगे कि आपने कहीं कोचिंग की थी? जी सर। कहाँ पे? मैंने दृष्टि IAS में कोचिंग किया था हिंदी साहित्य से। अच्छा। और DIS और एक GS एकेडमी बहुत पहले थी, उससे GS का कर रखा था। अच्छा सर, स्टार्ट में जब आपने तैयारी शुरू करी 2013 से लेके, फिर दृष्टि में आपने कब ज्वाइन किया था? 2017 में मैंने हिंदी साहित्य का किया था। तकरीबन 4 साल बाद आपने कोचिंग ज्वाइन करी थी। इससे पहले मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था सर, आलोक रंजन के यहाँ। अच्छा, आलोक रंजन सर के यहाँ आप कर रहे थे जी। ये DIS में। DIS में सर इसके पहले जो आपने नोट्स बनाए थे और फिर बाद में 2017 में जब दृष्टि में गए आप, फिर नोट्स आपने क्या अलग अलग नोट्स अपने क्या एक नोट्स बाद में पढ़े या नहीं पढ़े, रख दिया, किस प्रकार से किए सर? पुराने नोट्स आपने पढ़े थे? पुराने नोट्स मैंने नहीं पढ़े थे क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें लेंदी हो गया था। शुरुआत में आते बहुत कम है तो बहुत चीज़ें लिखना पड़ता है, तो नोट्स में हर साल बनाता रहा। और कमी मेरी एक थी, मैं रिवाइज नहीं करता था उन नोट्स का। अच्छा। तो मैंने बाद में इन चीज़ों पे काम किया कि जो पुराने नोट्स हैं उसमें ही ऐड करूँ और चीज़ें जो भी नई चीज़ें हैं, और ताकि टाइम बच सके। अच्छा सर, कितनी बार रिवाइज करते थे सर? 3 से 4 बार कम से कम मेंस में जाने तक कर लेता था मैं। ये चीज़ सर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए फिर आपने अब कैसे पढ़ाई करी अपनी जो है? सर मैं प्रीवियस ईयर पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करता था और करेंट अफेयर पे फोकस ज़्यादा करता था। करेंट अफेयर कहाँ से पढ़ते थे सर? एक घटना सार और घटना चक्र ई दृष्टि करके आता है, तो मैं घटना सार पे ज़्यादा फोकस रहता था और मंथली एक क्रॉनिकल समसामयिकी आती है तो उसको करता था। सर जानना चाहेंगे, यूपीपीसीएस में छात्रों के लिए सबसे बड़ा जो है दिक्कत वाली CSAT का पेपर होता है जिसमें अधिकांश लोग सफल ही नहीं हो पाते, उसके लिए सर आपने कैसे प्रयत्न किया? सर
पीसीएस के लिए अगर प्रीवियस ईयर पेपर हम अच्छे से अगर एनालिसिस करते हैं, या यूट्यूब पे बहुत से जैसे पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है उसके वीडियो डले हुए हैं, उसको अगर आप देखते हैं थोड़ा टाइम रहते हुए तो आप सही कर ले जाएंगे। सही कर ले जाते हैं सर। चलिए अब हम लोग आते हैं मेंस परीक्षा में। मेंस में हिंदी और ऐसे सर आपने कैसे किया? हिंदी ऐसे मैं खुद तैयार किया था सर। कैसे सर? एस कुमार के सर की बुक से मैंने किया था। पहले मैं ये नहीं कर रहा था तो मेरे हिंदी में बहुत कम नंबर आते थे, तो इस बार दोस्तों से जो सेलेक्ट हुए हैं तो उनसे पूछा था मैंने, तो उनसे एस कुमार सर का और कुछ वीडियो देख के मैंने खुद अपना नोट्स प्रिपेयर किया था सर। अच्छा, हिंदी में सामान्य हिंदी और ऐसे। और ऐसे के लिए सर कोटेशन वगैरह आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? सर दृष्टि आईएएस ऐसे का वो बुक निकाल रखे है, तो उसमें कोटेशन बहुत पर्याप्त रहता है, तो उससे मैंने कर रखा अच्छा, था। वो सफिशिएंट है आपके हिसाब से? बहुत है सर, सफिशिएंट से भी ज़्यादा है। अच्छा ठीक। सर अब आते हैं हम लोग जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर। फोर्थ पेपर टफ है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड वाला पेपर भी लोग थोड़ा सा मानते हैं। तो फर्स्ट पेपर जीएस का जो है इसको लेकर के सेकंड और थर्ड और फोर्थ के विषय में सर आप बताएं कैसे आपने तैयारी करी? फोर्थ पेपर का सर मैंने शून्य आईएएस का जो एग्जाम्पल आते हैं उसमें जो डिफिनीसन है वो तो हर नोट्स या कोचिंग से मिल जाते हैं, जो एग्जाम्पल होते हैं नहीं मिल पाते। तो मैंने शून्य आईएएस एक इंग्लिश मीडियम की संस्था है, तो उसमें एग्जाम्पल एक जगह दे रखा है 40-50 पेज में, तो मैंने उसको गूगल ट्रांसलेट करके जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं मैंने उसको नोट करके और उसमें आंसर में लिखने का प्रयास किया। और सेकेंड मेरा पहले से ठीक रहा है सर। अच्छा, आईआर हो या पॉलिटी हो, तो मैंने सर क्लास नोट्स पे ही ज़्यादातर भरोसा किया। फर्स्ट पेपर भी इसी प्रकार से रहा। जी। थर्ड पेपर भी आपने यही रन? थर्ड पेपर के लिए विजन आईएएस का करंट अफेयर फोकस करता था। जी। अच्छा सर, आपकी जो स्टडी वाली रूटीन होती थी, दिनचर्या होती वो किस प्रकार होता था? मैं मॉर्निंग में करता था, लगभग 7 से 8 बजे शुरू करता था और रात को 10 बजे तक। इस बीच में घूमना उमना भी दोस्तों के साथ भी था सर। अच्छा, मतलब सवेरे 8 बजे से रात में 10 बजे तक बीच में, इसमें क्या अन्य चीज़ें कैलिकुलर एक्टिविटी होती थी जो सिर्फ आप वही करते थे, बाकी पढ़ाई ही अगर इसमें जोड़ा जाए तो रहेगा? बस दोस्तों से मिलना, चाय पीना, खाना वगैरह, ये सारी चीज़ें। खाना मैं वैसे जनरली बस शाम को ही खाता था। अच्छा, सुबह खाना नहीं खाते हैं जी। सर आपका जो स्टडी का शेड्यूल था काफ़ी टाइट था, इसमें इंटरटेनमेंट बेस, जैसे कि आदमी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, सर इंटरटेनमेंट बेस में आप क्या पसंद करते थे? दोस्तों के साथ बातचीत करना और चाय और अन्य जैसे घूमना, ये सारी चीज़ें। जी। अच्छा सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं आप इनके लिए कुछ मोटिवेशन अपनी तरफ से देना चाहेंगे सर? बस सर इस तैयारी में पेशेंस रखें और लगे रहें, तैयारी करते रहें, सफलता मिलेगी एक दिन। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे यूपीपीएससी डेली न्यूज़ के लिए और हमारे लिए इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन अभी आने वाले जो एग्ज़ाम्स जैसे यूपीपीसीएस 2023 आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन एग्ज़ाम के बड़े पद पे चयन हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।